Hello everyone. So today in this video we will be talking about administrative institutions in a democratic society. So first of all you should know that what is a democratic society. So democratic society is based on popular sovereignty, rule of law, accountability and civil liberties. Thus administrative institutions functions with transparency and public responsibilities. ओके तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जो कि फ्रीली इलेक्टेड बाय पीपल होती है एंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है. अब इसके अंदर हमको देखना है कि व्हाट आर द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस आते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एग्जीक्यूटिव जिसमें इलेक्टेड लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम, ये सब लोग आते हैं, होते हैं एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर क्या होती है? द बॉडी विच मेक्स लॉज एंड अप्रूव्स बजट, राइट. देन कम्स जुडिशरी जो आपको जजमेंट करते हैं, इंटरप्रेट्स लॉज, अप्रूव्स बजट. सो ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ जुडिशरी. मूविंग फर्दर वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जैसे कि पंचायती राज जो कि रूरल एरियाज़ में होती है एंड म्यूनिसपैलिटीज़ जो कि अर्बन एरियाज़ में होती है. नेक्स्ट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. सो दीज आर द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़. Next is Public Service Commission, which is UPSC. Then Lokpal and Lok Ayukt. ठीक है. So these all are the institutions of democratic society. We will be studying about them in detail in our further videos. This is just an introduction about them. Now what are the characteristics of the institutions of democratic society? हम अगर democratic society में रह रहे हैं तो उनके जो institutions है उनके क्या features है, क्या characteristics है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी रहती है क्योंकि बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल क्लियर रहता है एंड दे आर वेरी मच अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, टू द पीपल. प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, लोगों की राइट्स की प्रोटेक्शन होती है. डिसेंट्रलाइजेशन क्योंकि जो है पावर एक अथॉरिटी के पास नहीं है, इट इज़ डिवाइडेड इन ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, राइट. देन इज ट्रांसपेरेंसी वेरी मच क्लियर, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है एंड रूल ऑफ लॉ इज ऑल्सो वेरी certain, right. So this was about the administrative institutions in a democratic society. Next we will be talking about the administrative institutions in a socialist society. So let's talk about the administrative institutions in a socialist society. So first of all, what is a socialist society? So it is a society based on ownership. State ownership is the main emphasis of this society. Economic planning and equality. Thus administrative institutions become centralized, powerful and production oriented. तो क्या होता है इसके अंदर, ये बिल्कुल centralized हो जाते हैं. इनको सिर्फ economic growth से मतलब है, सिर्फ planning से मतलब है. They are not at all concerned about the people's views and their interest. Okay, only the state ownership is prevalent. Now what are the major administrative institutions? So the central planning authority, state owned enterprises, centralized bureaucracy. bureaucracy बहुत strong होती है. सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ होता है, मतलब जैसे इंडिया में जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है वैसा नहीं होता है सोशलिस्ट सोसाइटी में, राइट. अपना डेमोक्रेटिक है इसलिए वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, बट इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी देयर इज अ सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम. देन द कलेक्टिव बॉडी, सोशल वेलफेयर एजेंसीज. सो दीज आर द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, मतलब यहाँ पर सब कुछ centralized होता है. So this is the main idea. Socialist society is a centralized society which is based on and which emphasize on state ownership, right. Now what are the characteristics? अब इसके क्या क्या features हैं? So the centralization of power in state, मतलब कि स्टेट के पास सारी पावर रहती है. इकोनॉमिक प्लानिंग इनकी अच्छी रहती है. इट फोकस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड स्ट्रेट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज. ये सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है एंड द स्टेट कंट्रोल्स द इंडस्ट्री. सो सब कुछ मेनली जो है वो स्टेट के हैंड्स में रहता है, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड द सोशलिस्ट सोसाइटी, राइट. सो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. इन द फर्दर वीडियोज यू विल बी covering more about that. Okay, so thank you so much for watching. Do like, share and subscribe the video. Thank you.